जब छोटे छोटे बच्चे दुनिया के साधारण माँ बाप को शरणागत हो जाए तो सारी चिंता दुख से मुक्त होकर परम सुखमय हो सकते हैं। तो हम लोग हमारे सच्चे माँ बाप, हमारे वास्तविक पिता को हम शरणागत हो जाए तो हम दुखों से क्यों मुक्त नहीं हो पाएंगे, हम क्यों सुखी नहीं हो पाएंगे। हमारे अंदर कमी बस इतनी है कि हम शरणागत नहीं हो रहे हैं। कल मैंने कहा था ना, हमारी हालत उस जूते जैसी है। जैसे जूता सोचे कि मैं आदमी को चला रहा हूँ, वैसे हम लोग सोचते हैं कि हम ही सब कुछ चला रहे हैं। हम शरणागत क्यों होंगे, हम कृष्ण को सरेंडर क्यों होंगे। लेकिन भगवान को शरणागत होना ये सरल और सबसे बड़ा कार्य है। तो शरणागत होना चाहिए। तो कुछ लोग बहुत कहते हैं मैं शरणागत हूँ, कुछ लोग तो महामंत्र उतना नहीं जपते जितना शरणागत 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 बोलते रहता है। लेकिन शरणागत जैसा कुछ नहीं दिखाई देता, केवल बोलने से थोड़ी ना होता है। माँ ऐसा कहे कि मैं मेरे बेटे से प्रेम करती हूँ प्रेम करती हूँ प्रेम करती हूँ, तो बोलने से नहीं होगा ना, उनके लिए करना होगा। बेटा रो रहा है तो उठाकर गोद में बिठाना होगा, अपना दूध पिलाना होगा, उनकी सेवा करनी होगी। तो प्रेम केवल बोलने से नहीं होता, प्रेम को व्यक्त करना होता है। तो बात यहां पर रुक्मणी ने क्या कहा, हे कृष्ण आत्म समर्पितम, मैंने आप आत्मा समर्पित कर दी है, मैं आपको समर्पित हो चुकी हूं, अर्थात मैं आपको शरणागत हो चुकी हूं, आपकी शरण में आ चुकी हूं। तो बोलने के लिए तो बोल देते हैं शरणागति, लेकिन शरणागति का मतलब क्या है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया 6 वस्तु यदि इंक्लूड हो, एक साथ हो, तो शरणागति पूर्ण रूप से मानी जाती है। 6 वस्तु होनी चाहिए। वह कौन सी 6 वस्तु, महाप्रभु कहते हैं दैन्य आत्मनिवेदना गोप्तृप्ते वरण, दैन्य आत्मनिवेदना गोतृप्ते वरण, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। शरणागति किसे कहते हैं, शरणागति में प्रथम वस्तु होनी चाहिए दैन्य। दैन्य माने नम्रता, विनम्रता, हम्बलनेस। अब जीवन में नम्रता ही नहीं, जीवन में विनम्रता नहीं और कहे कि मैं शरणागत हूं, तू हवा आने दे। सबसे पहले नम्रता होनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने, भक्तों हम लोग बहुत धन्य हैं कि ब्रह्म मध्व गौड़ीय महाप्रभु की इस धारा के कनेक्शन में है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी है, राधा का भाव लेकर, और राधा कृष्ण को कैसे खुश करना, प्रसन्न करना, राधा जितना जानती उतना कौन जानता है। और वही राधा रानी हमको सिखा रही है, बच्चों दैन्य, जीवन में दीनता लाओ, काम हो जाएगा, कृष्ण स्वीकार कर लेंगे। सो दैन्य। फिर आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन माने अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर देना। जैसे आज रुक्मणी कह रही हैं, अपना देह गेह सब कुछ भगवान को अर्पण, सब कुछ भगवान का है। फिर तीसरा है गोतृत्वे वर्ण। गोप्तृत्वे वर्ण का अर्थ होता है भगवान को अपने पालनकर्ता के रूप में स्वीकार करना। ये जो हम जी रहे हैं, ये जो हमारा पालन हो रहा है, ये एक और मात्र एक भगवान कृष्ण कर रहे हैं, और वास्तव में कृष्ण ही कर रहे हैं। ये तो हमारा अज्ञान है। મને તો જુનાગઢ યાદ આવે, હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા, શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે। ગામડું ગામ હોય અને બળદગાડાના નીચે એક કૂતરું ચાલતું હોય, એ બધો ભાર એ ગાડા ઉપર હોય અને બંને બળદના ખંભા ઉપર હોય,
પણ એ ગાડાના નીચે છાયામાં ઓલું કૂતરું ચાલતું હોય અને કૂતરાને એવું જ લાગે કે બસ આ બધો ભાર હું જ ઉપાડી રહ્યો છું. એ વાસ્તવમાં કૂતરા જેવી હાલત આપણી બધાની છે. सब कुछ करने कराने वाले भगवान हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं. तो इस बात के ऊपर दृढ़ विश्वास रखना कि हमारा पालन पोषण कृष्ण कर रहे हैं, राम कर रहे हैं, विष्णु कर रहे हैं. इसे कहते हैं गोतृत्व वर्ण. देखो शरणागति को समझाया जा रहा है एग्जैक्टली क्या है. चौथा है अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन. शरणागति का चौथा लक्षण है विश्वास. किस पर? भगवान पर. और किस प्रकार का विश्वास? कृष्ण अवश्य हमारी रक्षा करेंगे. उनके घर में देर है, अंधेर नहीं है. सो अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन. ये विश्वास होना चाहिए. द्रौपदी को कितना विश्वास होगा, आप विचार कीजिए. उस लाखों की सभा में उस वस्त्र को खींचा जा रहा था, निर्वस्त्र किया जा रहा था. कितना, दोनों हाथ ऊपर करके अपने हाथों से साड़ी को पकड़. हमने तो अभी भी साड़ी पकड़ रखी है, मतलब हम अभी भी दुनिया में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं. लेकिन दोनों हाथ ऊपर करके कृष्ण, अब दुनिया में किसी पर विश्वास नहीं, केवल आप पर विश्वास है. गजेंद्र को कितना विश्वास होगा, वो रामायण के अंगद को कितना विश्वास होगा. विचार तो करो. रावण की सभा में जाकर अंगद ने अपना चरण चाप दिया, कहा रावण तेरे राज्य से कोई भी व्यक्ति मेरा ये चरण, मेरा पांव थोड़ा भी हिला दे तो हम सीता जी को छोड़कर चले जाएंगे. वो अंगद को कितना विश्वास होगा. तो अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन. भगवान के ऊपर ये विश्वास होना चाहिए. तो 4 वस्तु हुई, दैन्य, आत्मनिवेदन, गोतृत्व वर्ण और विश्वास. और फिर अन्य 2 वस्तु आगे कहते हैं, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य रस स्वीकार. 5वीं वस्तु है भक्ति में जो अनुकूल है उस अनुकूल वस्तु को स्वीकार करना. और 6ठा है भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार. भक्ति में जो प्रतिकूल है उसको त्याग देना. 6 वस्तु. ये 6 वस्तु जहां पर है, षडंग शरणागति जहां, ये 6 वस्तु जहां पर है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बहुत सुंदर भाव, षडंग शरणागति हई बे जहार. षडंग शरणागति हई बे जहार. ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार. ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार. नंद कुमार कन्हैया व कृष्ण उन्हीं की प्रार्थना सुनता है जिनके अंदर ये 6 शरणागति के लक्षण है. बाकी हम लोग रात दिन ओम जय जगदीश हरे करते रहे, वो किसी की सुनने वाला नहीं है. भगवान हमारी बात कब सुनेंगे, ये बहुत सीक्रेट बात राधा रानी का भाव लेकर आए हुए चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताई है. जब हमारी प्रार्थना में, हमारे जीवन में षडंग शरणागति, 6 अंगों वाली शरणागति होगी तो ताहर उसकी प्रार्थना सुनेंगे श्री नंद कुमार. सो भगवान श्री कृष्ण उनकी प्रार्थना. और इसीलिए ठाकुर भक्ति विनोद ने कहा, मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तो या पदे नंद किशोर. सो भक्तों, हमें अपने आप को भगवान को अर्पण कर देना चाहिए. जिनके पीछे दास का टाइटल लगा है ना, जैसे लाल गोविंद दास, हम सब दीक्षा ले चुके हैं. दीक्षा वालों के लिए तो डबल शरणागति होनी चाहिए.
एक तो भगवान की शरणागति और एक गुरु की शरणागति। क्योंकि दीक्षा तो हम ले लेते हैं, दास टाइटल तो हो जाता है, लेकिन दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। ये दीक्षा क्या है? दीक्षा का मीनिंग क्या है? दीक्षा कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई सिंबल नहीं है कि गुरु का सिंबल लग गया। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय कोई शिष्य अपने आत्मा का समर्पण करता है अपने गुरु को, और गुरु के माध्यम से भगवान को। भक्तों, सूरदास जी ने बड़ा अफसोस किया। सूरदास जी भगवान को प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, कृष्ण मेरे जैसा कुटिल, मेरे जैसा कामी, मेरे जैसा पापी और कोई नहीं है। क्यों? सूरदास जी कहते हैं, मोसम कौन कुटिल खल कामी। હવે આપણને તો ન કહી શકે ને, આપણને જો સુરદાસજી એમ કે તું કુટિલ છો, તું કપટી છો, તું કામી છો, તો આપણે મોરચો નીકાળીએ। માટે सूरदास जी પોતાની જાતને કહે છે। सूरदास जी अपने आप को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मौसम माने मेरे जैसा कौन कुटिल खल कामी। कौन कुटिल है, कौन खल, कौन कामी है? क्यों? सूरदास जी अपने आप को कुटिल कह रहे हैं, खल कह रहे हैं, कामी कह रहे हैं। क्यों? तब सूरदास जी लिखते हैं, हरिजन छाड़ी हरि विमुख न की। शब्द के ऊपर ध्यान दीजिएगा। हरिजन छाड़ी हरि विमुख न की। निस दीन कर गुलामी। कौन कुटिल खल का। हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की। निस दिन करत गुलामी। हरि को छोड़कर, हरि के भक्तों को छोड़कर मैं निरंतर दुनिया वालों की गुलामी कर रहा हूं। मेरे जैसा कुटिल खल कामी कौन है? और फिर जिन तन दियो ताहि बिसरायो। जिन तन दियो ताहि बिसरायो। ऐसो नम कहरामी। अपने आप को गाली देते हुए कि जिस भगवान ने मुझे ये शरीर दिया, उस भगवान को ही मैं भूल गया। मेरे जैसा नमक हराम को कोई नहीं है। मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो भक्तों, हम सबका धर्म है, कर्तव्य है, जिन्होंने ये शरीर दिया, जिन्होंने हमको जीवन दिया, ऐसे भगवान को आत्म अर्पित, अपनी आत्मा अर्पित कर देनी चाहिए, अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए।